दोस्तों, आज का जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे हैं कि कभी 45, 46, 47, 48 डिग्री तक चला जा रहा है, जबकि हम सभी को इसमें सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज हमारा जो टीवीटी इस मीटिंग का टॉपिक है वो है हीट स्ट्रोक यानी लू लगना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्यों होता है, हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है ना, हीट स्ट्रोक से बचाव का उपाय क्या है, और साइड पर किसी भाई को हीट स्ट्रोक हो जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार क्या है, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। इन सभी चीजों पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। दोस्तों देखो, हीट स्ट्रोक को जिसे आम भाषा में लू लगना कहा जाता है, यह एक गंभीर स्थिति है जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है, तब हीट स्ट्रोक होता है। समझ रहे हैं आप? हमारा जो शरीर है ये जो है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और शरीर इसको खुद ठंडा नहीं कर पा रही है, तब समझो कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि शरीर जब गर्म होता है तो पसीने निकलते हैं, उसको पसीने निकल के उस बॉडी को जो है शांत करता है, मतलब गर्मी से बचा, और गर्मी जो शरीर गर्म हो रही है उसको कूल करता है। एक समय तक करता है जब तक पसीने निकल रहे हैं। जब शरीर की पानी खत्म हो जाती है, आप डिहाइड्रेट हो गए होते हैं, तो पसीने नहीं निकलते हैं और आपका टेम्परेचर बढ़ते ही रहता है, तब आपको हीट स्ट्रोक होता है। दोस्तों, तो ये रहा कि हीट स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला, सबसे तेज धूप में लंबे समय तक रहने पर आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। शरीर में पानी की कमी से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। बहुत अधिक गर्मी में मेहनत अगर करते हैं आप, बहुत ज्यादा गर्मी है उसमें मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। शरीर में पानी की कमी हो तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। बंद और गर्म जगहों पर अगर आप रहते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये मैंने आपको जो तमाम पॉइंट्स बताए छोटे छोटे, इन चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं देते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक का लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चले कि हम सभी को हीट स्ट्रोक हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, तेज सिर दर्द करना, चक्कर आना है दोस्तों, कमजोरी या बेहोशी होना, तेज धड़कन होना, उल्टी या लूज मोशन होना, त्वचा का लाल और गर्म होना, और शरीर से पसीना आना बंद होना। ये सारे वो पॉइंट्स है जो आपको अगर दिखते हैं ऐसे सिम्टम्स, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक से बचाव का उपाय क्या है, यानी हम पहले ही क्या अपना बैकअप प्लान लेके चले कि इस गर्मी में, इतनी कड़क की जो गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जो लग रहा है, ऐसे धूप हवाएं लग रही है, जैसे लग रहा है कि आपका जो बॉडी का स्किन है वो जल जाएगा। तो इन सिचुएशन में आपको पहले से क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि आपको हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप खूब पानी पियो। हमने पिछले भी मीटिंग में आपको कई बार बताया है कि आप पानी पीते रहिए। पानी पीजिएगा तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, और पानी की कमी नहीं होगी तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। धूप में निकलते समय टोपी या छाता का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, आप काम पे करने आए हो, काम करने आए हो यहाँ, या आप अपने काम से दोपहर कभी भी जा रहे हो और बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है, तो आपको कैप लगाना है और छत्ता भी इस्तेमाल करना है, तो आपको, ताकि धूप आपको डायरेक्ट आपके बॉडी पे ना लग के किसी और चीज पे लगे। हल्के और सूती के कपड़े पहने। गर्मियों के दिन में जब टेम्परेचर ज्यादा हो, तेज धूप हो, तो उस समय आपको हल्के और सूती के कपड़ा पहनना चाहिए। दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए। नींबू पानी और ओआरएस का ठंडा पानी पीना चाहिए ताकि आपका सभी शरीर जो है वो हाइड्रेट रहे। और बच्चों और बुजुर्ग को विशेष ध्यान दे इस बढ़ती गर्मी में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बैकअप प्लान है जिससे आप पहले से अपने आप को इन चीजों को फॉलो करके और अपने को बचा सकते हैं हीट स्ट्रोक से, यानी लू लगने से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर किसी भाई को, किसी इन भाइयों में से किसी को अगर ये होता है कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या लेनी है, आपको प्राथमिक उपचार वहां क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको शांति से समझ के साथ काम करना है। होता क्या है कि अगर किसी को कुछ होता है तो
जो आप वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ जो भी काम करने वाले भाई रहते हैं वो परेशान होते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। जो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जिन भाई को हीट स्ट्रोक हुआ है, चक्कर आया है, उनको आप वहां से उठाएं और ठंडी जगहों पर ले जाके, साफ सफाई वाले जगह पर ले जाकर उनको लिटाएं। शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें, उनके जहां सर है, ये जो सिर है, जो भी शरीर के पार्ट है, वहां आप वहां पर ले जाके कपड़े गीला करके पट्टियां रखें। पानी या ओआरएस का घोल जरूर पिलाएं। अगर जो पेशेंट है जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, अगर वो होश में हो तो उसे जरूर पिलाएं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये सारी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। जब आपको किसी व्यक्ति को फर्स्ट हीट स्ट्रोक होते हुए देख रहे हैं तो वहां आपको इन चीजों को आजमाना है। दोस्तों, हीट स्ट्रोक जो है एक खतरनाक समस्या है, ठीक है, लेकिन इसका सही समाधान और समय पर इलाज से इसे बचा जा सकता है। क्योंकि गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा शरीर सेफ, सुरक्षित और सही रहे, तभी हम आगे भी काम कर सकें।